सो हमारा सेंटेंस क्या है? एवरीबॉडी, पूरा क्लास बोलेगा। बोलो, फिर बोलो। क्रिकेट खेलने से पहले मैं पैड एडजस्ट करता हूं। Am I clear the points? Yes, sir. मैं सवाल पूछता हूं। I ask you questions. फिर बोलो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ठीक है? I ask questions to you. फिर बोलो। या I ask you questions. Am I clear? Yes, sir. इसका नेगेटिव भी तो हो सकता है। Yes, मेरे को नहीं मालूम क्या होगा। बोलो। I don't ask you question. मैं आपसे सवाल नहीं पूछता हूँ। तो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज यूज किया जाए। I ask you questions. बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं बोलूँ I ask you questions, am I clear the points? इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं क्वेश्चन किससे पूछ रहा हूँ? तुम लोग बोलो मैं इस क्लास को अटेंड करता हूँ। तुम लोग बोलो मैं इस क्लास को अटेंड नहीं करता हूँ। अब तुम लोग बोलो पॉजिटिव, मैं इस कॉलेज की सारी क्लासेस को अटेंड करता हूँ। आई अटेंड ऑल के साथ हमेशा बेटा द लगाते हैं, चाहे ऑल हो चाहे सम के साथ भी हम लोग द को यूज करते हैं, सम ऑफ द। ठीक है ना? तो ऑल जब भी आएगा तो द लगाना। तो ऑल क्लासेस की जगह हम क्या बोलेंगे? चलो बोलो तुम लोग। नेगेटिव। तुम लोग कितना क्लास अटेंड करते हो? ऑल तो ठीक है, कितना? 1 2 7 क्लासेस। ऑलराइट, ठीक है। तो बोलो कितना क्लास अटेंड करोगे? ये तुमको बोलेंगे, तुम इनको बोलोगे। तो तुम इनको तब बोलोगे जब इनका बोलने का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर से बोलो। I attend all the classes. Negative. I don't attend all the classes. मैं आपकी क्लास समझता हूँ। मैं आपकी क्लास नहीं समझता हूँ। दोनों में से कोई भी बात हो सकता है। जो मैं पढ़ाऊं या तो तुम समझो या तुम ना समझो। अब व्हाट इज योर ओपिनियन? ओपिनियन तो बोलना तो दोनों आ गया। व्हाट इज योर ओपिनियन? यू अंडरस्टैंड द क्लास? यस सर। ऑलराइट। मैं अपनी कॉपी में नोट्स बनाता हूँ। और ये भी हो सकता है कि नहीं बनाता हूँ, तो नेगेटिव बोलो। अब जो एक्चुअल फैक्ट है वो बोलो। फिर चलो। ऑलराइट। मैं यहाँ समय पर यानी टाइमली आता हूँ। बोलो। नहीं आता हूँ टाइमली। Now what is the fact? Tell me that. Alright. Now the question is कि जब हम लोग सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी एक बच्चे को खड़ा करते हैं, बच्चा बच्ची को। एनीबडी, वन ऑफ यू, एनीबडी कैन स्टैंड अप, रेज योर हैंड्स। चलो तुम उठ रहे हो, खड़े हो जाओ। सो आई वांट यू टू टेल अ सेंटेंस इन हिंदी। मैं हिंदी में बोलूंगा, तुम इंग्लिश में बोलोगे, एंड द क्लास विल जज वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग। एवरीबडी, am I clear the points or not? सही बनाया या नहीं बनाया। मैं यहाँ पूरे यूनिफॉर्म में आता हूँ। पूरा यूनिफॉर्म यानी कंप्लीट यूनिफॉर्म। शूज भी होना चाहिए, टाई भी होना चाहिए, शर्ट भी होना चाहिए, तमाम तरह की चीजें। मैं यहाँ पूरे यूनिफॉर्म में आता हूँ। टेल मी व्हाट विल बी द इंग्लिश? I come here in complete uniform. क्लास राइट रॉन्ग? एवरीबडी, यस और नो? Yes sir. ऑलराइट, सो लेट मी राइट इट। अब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन हम लोग करना सीखेंगे। आई कम हियर इन कंप्लीट यूनिफॉर्म। एवरीबडी, यस और नो? Yes sir. ओके। अब एक बच्चे को मैं चाहता हूँ जो खड़ा हो जाए। कोई भी एक बच्चा बच्ची है नहीं, बड़ी स्टैंड अप। यू। चलो तुम इसको ऑब्जेक्ट करोगे ना, तुम नहीं आते हो। I don't come. हाँ, तुम इसको बोलोगे। तो जब इसको बोलोगे तो क्या हो जाएगा? Am I clear the points or not? Yes sir. All right. चलो बताओ क्या होगा? You don't come here in complete uniform. क्या जी, राइट और रॉन्ग? Right sir. एवरीबडी, यस और नो? Yes sir. अरे भाई, दोनों दो तरह की बात कर रहे हैं कि आई कम हियर इन कंप्लीट यूनिफॉर्म, और तुम कह रहे हो कि आई डोंट कम हियर, यू डोंट कम हियर इन कंप्लीट यूनिफॉर्म। तो क्लास करेगी फैसला, और जो क्लास करेगी फैसला वो दो तरीके का फैसला हो सकता है। या तो पॉजिटिव फैसला होगा या फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव फैसला तो यही होगा कि भाई हाँ, ये पूरे यूनिफॉर्म में आता है। Am I clear? अगर ऐसा होगा, रुको, अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ पर वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करेंगे। He comes here in complete uniform. Everybody, yes or no? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर स्लाइड चेंज, तब तुम कहोगे he doesn't, और doesn't के साथ हम बोलेंगे come।
वर्ब का पहला फॉर्म। एम आई क्लियर द पॉइंट्स? Yes, और sir. उसके बाद आगे की चीजें बोलेंगे हेयर इन यूनिफॉर्म। एवरीबॉडी यस सुनो? Yes, sir. चलो आओ दावा किया जाए, सामने आओ जी। जिसके तरफ इशारा करूंगा वही बोलेगा। तुम बोलो अपनी बात। I come here in my incomplete uniform. बराबर है? Yes, चलो जी ऑब्जेक्ट करो। You don't come here in complete uniform. क्लास वोट करो। He comes here in uniform. बराबर है? Yes, sir. ये सुनो? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बात है। गो एंड सिट डाउन। ऑलराइट, तुम खड़ी हो जाओ बच्ची। तुम्हारा पॉइंट ये है कि मैं होमवर्क पूरा करती हूँ। मैं होमवर्क यानी मैं अपना होमवर्क पूरा करती हूँ। बताओ बेटा इंग्लिश में क्या होगा? जोर से। I complete my homework. आई कंप्लीट माई होमवर्क। चलो बेटा खड़ी हो जाओ। तुम इसका चुगली करो, नहीं करती है। You don't complete your homework. अब तो क्लास को जज करना पड़ेगा। एवरीबॉडी ये सुनो? Yes, sir. तो आप देख लीजिए वो होमवर्क कंप्लीट करती है कि नहीं करती है। तो मैं तुमको दोनों ऑप्शन दूंगा। अब यहाँ पर ही की जगह क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। तो क्योंकि वो बच्ची वहां बैठी है, तुम लोग वहां बैठी हो, तुमने हो सकता है उसका कॉपी चेक नहीं किया हो, तो हम दोनों तरीके की बात को बोलेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले वी विल टेक योर क्लेम। बोलो बेटा जोर से। I complete my homework. ओके, शी सेड कि आई कंप्लीट माई होमवर्क। तुम बोलो You complete your homework. इमेजिन कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट करती है, तब हमारा आंसर क्या होगा क्लास? और अगर वो नहीं करती है तो एवरीबॉडी मैं क्लियर तो मैं सुना? चलिए अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि पूरा क्लास खड़ा हो जाए। अब थोड़ा सा मैं कुछ बोल रहा हूं और मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे, और जो सेंटेंस तुमको समझने में दिक्कत होगी उसके बारे में यू विल रेज योर हैंड्स कि सर ये सेंटेंस क्या था, थोड़ा बताइए। एम आई क्लियर द पॉइंट्स? Yes, sir. इफ एनीवन रेजेस द हैंड देन आई विल एक्सप्लेन द सेंटेंस, फिर हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, तो कितने बजे? ये कौन सा कोर्स है बाय द वे? जोर से। Bridge course. So by the way, this is a bridge course, and the students sitting here have been studying the classes of a lot of things, and I have been teaching them communicative English. So this class is approximate 10 days old. I suppose you might have taken 10 classes. Yes or no? 10 classes लिया होगा. So people have come from different backgrounds, and before starting university course, we train our students in a lot of things. English है, mathematics है, confidence building, personality development, movie shows, there are n number of things are taught to the students. अभी तुम्हारी टाइमिंग क्या है? What is your timing? 8 o'clock to 3:30. चलिए कोई बात नहीं। So let's start. तो मैं सेंटेंस बोलूंगा, कोई भी बच्चा हाथ को पीछे नहीं रखेगा। Stand straight and remain relaxed. Am I clear? अपने हाथ को यूज करिएगा। मैं हिंदी बोलता हूँ, तुम लोग इंग्लिश करना। मैं यहाँ सुबह में आता हूँ। मैं सुबह में 8 बजे आता हूँ। मैं 9 बजे नहीं आता हूँ। मैं सारी क्लासेस अटेंड करता हूँ। मैं कोई क्लास मिस नहीं करता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ। मैं क्लास को एंजॉय करता हूँ। मैं रोज नई चीजें सीखता हूँ। मैं रोज कुछ नया सीखता हूँ। I learn something new every day. फिर बोलो। दिन ब दिन, डे बाय डे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, दिन ब दिन मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। डे बाय डे आई एम प्रोग्रेसिंग। बोलो आई एम प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। मैं इंप्रूवमेंट देख सकता हूं। आई कैन सी द इंप्रूवमेंट। मैं अपने में इंप्रूवमेंट देख सकता हूं। आई कैन सी द इंप्रूवमेंट इन माई सेल्फ। बोलो मैं अपने में इंप्रूवमेंट नहीं देख सकता। मैं इंप्रूव नहीं कर रहा हूं। मैं इंप्रूव नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं सीख रहा हूं। आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग। आई एम लर्निंग समथिंग। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। इफ आई कीप ऑन practicing like this, keep on practicing मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो, if I keep on practicing like this, I will improve myself. I will be able to interact with the people. I will be able to interact with the people. Now, I will be able to interact with the people. बोलो चलो इसका मतलब बताओ क्या होगा? आई विल बी एबल टू इंटरेक्ट का मतलब बातचीत। आई विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद द पीपल। बोलो कर पाऊंगी, कर पाऊंगी। आई विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद द पीपल। थोड़ा सेंटेंस को लंबा करें। आई विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद द पीपल इन इंग्लिश। बोलो
I can see it. It's well planned. I can achieve my target. I can improve myself. I'm working hard. I'm not only writing, not only reading, not only speaking, but listening also. I'm listening to the things. When I listen to the things, I understand. Now I understand it. Okay, I may not be understanding 100%. But I'm understanding. I'm trying to understand it. I'm getting the things. I'm getting the things gradually. And I have made up my mind that I will be able to improve myself. Not only in English, not only in mathematics, not only in computers, not only in soft skills, not only English vocabulary, not only MS Excel, but a lot of things in a short span of time. This is something which I can feel now. Everybody clear है? जितना इंग्लिश बोले समझे? अब मैं सवाल हिंदी में करूंगा, जवाब तुम दोगे। Am I clear the points? सवाल हिंदी में, जवाब इंग्लिश में। Alright? I attended 5 class. बोलो? I attended 10 class. I attended 50 classes. बराबर? अब मेरा सवाल है, तुमने कितनी क्लासेस अटेंड की? क्या तुम अपने में इंप्रूवमेंट देख सकते हो? क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकते हो? अगर यही प्रैक्टिस तुम 3 महीने तक रेगुलर करोगे अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन, तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होगी? पहले से इंप्रूव हुई? 10 दिन में कितना इंप्रूव हो गया जी? पक्का? कैसे जो 12 साल में नहीं हुआ 10 दिन में कैसे हो गया? 10 घंटे की क्लास में कैसे हो गया? हाँ? What? Listening understanding. What listening understanding? बोलो? English sir. क्या इंग्लिश? How is it different? 12 साल में नहीं हुआ अभी कैसे हो गया? We are in environment of English speaking. Okay, you are getting such environment. Everybody, yes or no? Yes sir. See, you all are from Bridge and you all are learners. Yes or no? Yes sir. Only 2 things are needed बेटा। ये बताओ कि इंग्लिश का जब मैंने कॉन्सेप्ट तुमको बताना शुरू किया, क्या इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुमको बहुत भारी लगने लगे? No sir. कॉन्सेप्ट तो सेम था। Yes sir. पहले भी वही चीज था। हमारा अपना तो कुछ रूल रेगुलेशन ग्रामर है नहीं। Everybody, yes or no? Yes sir. You are being taught here to speak correct English. Yes or no? Yes sir. All right. English समझ में आने लगी? Yes sir. Okay, इंग्लिश में समझ में आने लगी। अभी मैंने शुरुआत में बोला था कि आफ्टर अटेंडिंग सम क्लासेस यू विल बी एबल टू स्पीक। यस और नो? यस सर। तुम इंग्लिश बोलना शुरू करोगे। और पिछले कुछ क्लासेस से तुमने वीडियो भी देखा और इंटरेक्शन भी करने का काम शुरू किया। यस और नो? यस सर। एंड यू इंटरेक्टेड विद अदर पर्सन आल्सो। यस और नो? यस सर। सो प्रोग्रेस इज सीन। यस और नो? यस सर। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ। दिस वुड हैव नेवर बीन पॉसिबल विदाउट गेटिंग गुड लर्नर्स। A teacher, a good teacher wants only good learners. All right. और ये ताली तुमने ठीक से नहीं बजाई, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूँ, लेकिन जो उधर टेबल और बेंच है ना, खाली वो नहीं सीख रही, नहीं तो टेबल बेंच भी इंग्लिश बोलती। So the credit goes to you also कि तुम हाथ से मेरा हाथ पकड़ के दौड़ रहे हो और सीख रहे हो। So a big round of applause for yourself also. और अब हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन का काम करेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट बेंच टर्न, पीछे टर्न करो, एंड द थर्ड बेंच ऑल्सो टर्न, अबाउट टर्न, एंड द फोर्थ बेंच ऑल्सो अबाउट टर्न, 6 के साथ, ठीक है। सो देर आर 4 persons, ऑलराइट, हियर ऑल्सो वी हैव गॉट 1 एक्स्ट्रा इज देयर, मूव आउट, सो यू टू टर्न अपार्ट। हाउ मेनी पीपल आर देयर? 4। तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा निकलो, गो अवे, यू 2 आर देयर, तो तुम दोनों आपस में इंट्रैक्शन कर लोगे। यू 4 people are there, हाउ मेनी? 5 each, all right. So no, not here. 2 of you go there. Okay, this street. You want to turn about turn. Okay. Now last time I gave you some questions. Yes. और उसमें से 1-2 questions को you have practiced also. Yes or no? Yes sir. Now you will start speaking and doing conversation in English.
with each other asking the same kind of question, but don't repeat the question. You have a new partner, you don't have to repeat the question कि पिछली बार जो question सीखा था वही बोल दें. Don't do that. You have to ask a different question. Am I clear the points? Yes, sir. So pick up the question. Here we have got 5 people. दोनों आदमी इधर. All right? Yes, sir. Do not lock your hands. Let the body be open. All right. Start asking a question from your friends, and he or she will be answering you. Start. So that is how we teach English, because English requires a lot of speaking, listening, conversation, understanding. And once it is done in this way, then the learning becomes easy. And at Simage, we have developed a kind of skills which makes learning interesting, interactive, and that is how we have been able to achieve our target, that people are able to interact and communicate with each other in English very confidently. People who come from Hindi medium background, majority of the students are from Hindi medium background, and they are, let me tell you, they are not the best brains of the state or the district or the town. They are quite average or below average kind of students, and they have been trained for such a things in the last 10 days class. This will go on for the next 3 years. Good luck and thank you so much.